नहीं इसका आपके मामले से कैसे रिलेशन नहीं, होगा? बिल्कुल रिलेशन है जी। ये बताइए जे गांव में जो कोब या मुरई मॉल में बिक सकता है, इन्फिनिटी मॉल में मुरई को बेचा जा सकता है, का खेसारी लाल यादव हिंदी गाना नहीं गा सकता? बिल्कुल गा सकता है, क्यों नहीं? मेरे कहने का मतलब वो उस मुरई का उपलब्धि है जे वो अपनी जरूरत इतना ज्यादा लोगों के बीच में डाल दिया है कि वो कहीं भी जाएगा तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। जैसे कि सोने की कीमत, मैं कोयले से निकल के आया हूँ, दुनिया के लिए हमारी भोजपुरी कोयला हो सकती है, लेकिन ये हीरा वहीं से निकला है। लेकिन हमारे लिए हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारा दुनिया का सब वो सुख उस कोयले से ही मिला है। क्योंकि मेरी पहचान उस कोयले से जरूर है, लेकिन मैं निखर के जब किसी बड़े आदमी के अंगूठी में बोलता हूँ ना तो उसकी शोभा बढ़ा देता हूँ। तो मैंने हिंदी लेवल पे काम किया जरूर है, लेकिन अब हमारे मुरई तुम मत बुझिए, गाँव से मुरई निकल के मैं क्या बोला कि देखिए आप किसी स्तर पे काम करिए, लेकिन उगता तो खेत में ही हूँ ना, तो मेरी खेती जो है मेरी भोजपुरी है। तो इसलिए हिंदी गाना तेरे मेरे दरमिया को बहुत लोगों ने प्यार दिया। वो मुझे लगता है कि 20-21 दिन तक ट्रेंडिंग में भी रहा। तो वो हमारी उपलब्धि है, हमारी भाषा की उपलब्धि है। मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, दुनिया मुझे यही कहेगी कि मेरा बेटा है और एक भोजपुरी समाज का हीरा है। आपका तो देवी गीत भी ट्रेंडिंग में रहता है सर। हाँ अभी है, 3 नंबर पे है, चल रहा है। वो मेरे ही कंपनी का गाना है, आरा में दोबारा मिला जाइए ना। केसरी जी, गाना की बात चल रही है और लिट्टी चोखा अभी रिलीज होने वाला है। लिट्टी चोखा का कोई गाना आप अगर सुना दे दर्शकों को तो मजा ले। मेरा गला फंसा हुआ है, देखिए गा देंगे हम। देखिए 3-4-5 दिन से ना फाइट 2 लाइन से राधा घुस गया था इधर, तो इसीलिए ठीक है 2 लाइन गा देता हूँ। तो जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला माचिस हो गया। ये गाना बहुत अजीब है, उसका बहुत खतरनाक गाना है। जब सुनिएगा तो आप देखिएगा तो बड़ा, हम लोगों ने बड़ा खर्चा किया था, 5-6 लाख रुपए सिर्फ एक गाने के लिए खर्चा किया था। तो मजा आएगा आप लोग। पराग जी, अभी खेसारी जी ने बोला कि फिल्म के अंदर किसानों की समस्या का दिखाया गया है, तो आपने क्या समस्या का समाधान भी उसमें पेश किया जो सरकार को समझ आए, ये फिल्म देखने में उनको लगे कि नहीं, किसानों को करना चाहिए? बिल्कुल। सरकार, देखिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो लोग गांव में किसी पोस्ट पर है, तो उस सरकार के थ्रू जो योजनाएं जो गई हैं मार्केट में वो किसानों तक पहुँचे, ये ज़रूरी नहीं है। और उसी को चीज़ों को उजागर करने के लिए लिट्टी चोखा बनाया गया है। केसारी जी का एक नया रूप नज़र आएगा आपको लिट्टी चोखा में। एक ट्रेलर में तो जिस तरीके से केसारी जी ने किया है, एक बहुत ही भोला आदमी जो गांव से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में अचानक ट्रेलर में एक बहुत ही डैशिंग हीरो की तरह नज़र आते हैं फाइट करते हुए। तो ट्रेलर की खूबियों में बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा रहस्य और माटी की खुशबू है लिट्टी चोखा। ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं आप तीनों लोग जाने से पहले, फिल्म को रिलीज से पहले कोई मैसेज अगर आप लोगों का तो प्लीज आप दीजिए। देखिए लिट्टी चोखा से मेरा रिलेशन मुझे लगता है कि माँ बेटे की तरह, क्योंकि लिट्टी चोखा बेच के ही मेरी जीवन को, और मैं बस बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस लिट्टी चोखा का पैसे से मैंने कैसेट गया था, आज उसी लिट्टी चोखा का हीरो हूँ जी। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और मैं बस यही दुनिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप हैं तो दुनिया है। ये हम किसान के बेटे हैं, और पूरे यूपी बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ किसान हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। और उन किसानों के सम्मान के लिए इस सिनेमा को आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या समस्या है, क्योंकि हर आदमी मुझे लगता है जो उन किसानों की समस्या और उस किसानों के धारणा पे नहीं गया है। तो जो धारणा पे नहीं गया है किसानों की समस्या क्या है, अगर लिट्टी चोखा देखेगा तो दुनिया को जरूर समझ में आएगा, और अपनी उपलब्धि समझ में आप सबको आएगी कि हम किसानों की उपलब्धि क्या है। प्रोड्यूसर साहब एक क्वेश्चन, किसानों की समस्या तो कभी सोचा आपने या अभी प्लान किया है कि ये फिल्म किसी नेता को या किसी राजनेता को दिखा के किसानों के हल्का या किसी किसान नेता को दिखाया जाए? हाँ बिल्कुल। ये हालांकि हर नेता को या किसी को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन फिल्म बंधु के माध्यम से जब ये सब्सिडी के लिए भी गई हुई किसी राज्य के है, हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी से बात भी हुई है, और वो उन समय मिलते वो देखेंगे। यूपी जी। थैंक यू सो मच भाई पंखा चालू कर।